क्या होगा अगर पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो और सिर्फ एक इंसान को पहले से इसकी खबर हो? क्या होगा अगर लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको पागल कहें, लेकिन आप जानते हो कि सच्चाई क्या है? ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा किया। जब हर तरफ पाप था, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका था, तब एक आदमी था जो अलग था। उसका नाम था नूह, और जो हुआ उसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। बहुत पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन तो था, परंतु उस जीवन में शांति और प्रेम का अभाव हो गया था। मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका था। जहां पहले लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, वहां अब स्वार्थ, ईर्ष्या और घृणा ने अपना स्थान बना लिया था। भाई भाई से लड़ रहा था, पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु बन चुका था, और समाज में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। छल, कपट और हिंसा उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। परमेश्वर, जिन्होंने इस सुंदर पृथ्वी और मानव जीवन की रचना की थी, ये सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। उनका हृदय व्यथित हो उठा, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य उस मार्ग से पूरी तरह भटक चुका था। हर ओर पाप ही पाप दिखाई दे रहा था। इस स्थिति को देखकर परमेश्वर ने निश्चय किया कि अब इस संसार को शुद्ध करने का समय आ गया है, ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। लेकिन इस अंधकार और पाप से भरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अलग था। उसका नाम था नूह। नूह एक धर्मी, ईमानदार और सच्चा मनुष्य था। उसका जीवन दूसरों से बिल्कुल भिन्न था। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, उनकी आज्ञाओं का पालन करता था और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। जब लोग बुराई में डूबे हुए थे, तब भी नूह ने अपने जीवन को धर्म और विश्वास के आधार पर बनाए रखा। यही कारण था कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। परमेश्वर ने नूह को चुना और उससे बात की। उन्होंने उसे बताया कि पृथ्वी पर जो बुराई फैल चुकी है, उसे समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक भयंकर जल प्रलय आने वाला है जो पूरे संसार को ढक लेगा। लेकिन नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चल रहा था। परमेश्वर ने नूह को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा जहाज बनाए जो इतना विशाल हो कि उसमें उसका परिवार और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी सुरक्षित रह सकें। नूह ने बिना किसी संदेह के परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया। उसका विश्वास अडिग था। उसने ये समझ लिया था कि जो परमेश्वर कह रहे हैं वही सत्य है और वही उसके जीवन का मार्ग है। नूह ने अपने परिवार के साथ मिलकर जहाज बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। ये कार्य आसान नहीं था। जहाज बहुत बड़ा था और उसे बनाने में बहुत समय और मेहनत लगने वाली थी। नूह दिन रात परिश्रम करता रहा। उसके पुत्र भी उसके साथ काम करते थे। वे लकड़ी इकट्ठा करते, उसे काटते, जोड़ते और धीरे धीरे एक विशाल जहाज का निर्माण करते। ये जहाज इतना बड़ा था कि लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब आसपास के लोगों ने नूह को ये काम करते देखा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसे पागल कहने लगे। वे हंसते और कहते कि आकाश साफ है, कहीं कोई बारिश नहीं है, फिर ये आदमी इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है। वे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग तो उसे डराने की भी कोशिश करते थे, ताकि वो अपना काम छोड़ दे। लेकिन नूह ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उसने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं या उसे पागल कहें, उसने अपने कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ जारी रखा। समय बीतता गया और अंततः वो दिन आया जब जहाज पूरी तरह तैयार हो गया। ये एक विशाल और मजबूत जहाज था जो किसी भी भयंकर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम था। तब परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिया कि वो हर प्रकार के पशु पक्षियों में से एक एक जोड़ा जहाज में ले आए। नूह ने वैसा ही किया। उसने छोटे बड़े सभी प्रकार के जीवों को एकत्रित किया और उन्हें जहाज में स्थान दिया। ये दृश्य बहुत अद्भुत था। विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी और जीव एक एक करके जहाज में प्रवेश कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं इस कार्य में सहयोग कर रही हो। नूह ने अपने परिवार के साथ मिलकर सबको सुरक्षित स्थान पर रखा। जब सब कुछ तैयार हो गया, तब नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद वो समय आया जिसका परमेश्वर ने पहले ही संकेत दिया था। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आ गया। फिर बारिश शुरू हुई। शुरुआत में ये सामान्य लगी, लेकिन धीरे धीरे ये तेज होती गई। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आसमान से पानी की धाराएं टूट कर गिर रही हों। ये बारिश एक दो दिन नहीं, बल्कि लगातार 40 दिन और 40 रात तक होती रही। पानी धीरे धीरे हर ओर फैलने लगा। नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगे और पूरा पृथ्वी जल से भरने लगी।
घर, पेड़, पहाड़ सब कुछ पानी में डूब गया। लोग जो पहले नूह का मजाक उड़ाते थे अब भयभीत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भयंकर जल प्रलय में केवल एक ही चीज सुरक्षित थी, और वो था नूह का जहाज। वो विशाल जहाज पानी की लहरों पर तैर रहा था। अंदर नूह, उसका परिवार और सभी जीव सुरक्षित थे। बाहर का संसार पूरी तरह बदल चुका था। कई दिनों तक ये स्थिति बनी रही। अंततः बारिश बंद हो गई, लेकिन पानी को कम होने में समय लगा। धीरे धीरे जल स्तर नीचे आने लगा। नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन नूह ने ये जानने के लिए कि क्या पृथ्वी पर कहीं जमीन सूख गई है, एक कौवे को बाहर भेजा। वो लौटकर नहीं आया। फिर उसने एक कबूतर को भेजा। कबूतर भी पहली बार कुछ लेकर नहीं लौटा। कुछ समय बाद जब नूह ने उसे फिर भेजा तो वो अपनी चोंच में एक हरी जैतून की पत्ती लेकर वापस आया। ये देखकर नूह को बहुत खुशी हुई। उसे समझ आ गया कि अब पानी घट रहा है और पृथ्वी पर जीवन फिर से शुरू हो सकता है। कुछ और समय बीतने के बाद जब भूमि पूरी तरह सूख गई, तब परमेश्वर ने नूह को जहाज से बाहर आने का आदेश दिया। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकले। उन्होंने नई पृथ्वी को देखा जो अब पहले से अलग थी। सब कुछ साफ और शांत था। ये एक नई शुरुआत थी। नूह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उनकी महिमा की। परमेश्वर ने नूह से एक वचन किया कि वो फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेंगे। इस वचन के प्रतीक के रूप में उन्होंने आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष प्रकट किया। वो इंद्रधनुष इस बात का संकेत था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलते। इस घटना के बाद नूह और उसके परिवार ने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने पृथ्वी को फिर से बसाया और एक नई सभ्यता की नींव रखी। ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नूह ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखा। उसने लोगों की हंसी और तानों की परवाह नहीं की, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि धैर्य और आज्ञाकारिता का जीवन हमें अंततः सफलता और सुरक्षा की ओर ले जाता है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और हमें हर संकट से बचाते हैं। नूह की तरह हमें भी अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और सच्चाई को अपनाना चाहिए। हमें दूसरों के प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। यही इस महान कथा का सार है और यही हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है।